गौसे आजम वो हैं जो माँ की कोख से वली बनकर पैदा हुए। कहे सुभान अल्लाह। नहीं सुनाई दिया मुझे, फिर से बोले आप। विलायत के कई दर्जे, विलायत की कई कैटेगरीज है, कई दर्जात है। उनमें सबसे बड़ा दर्जा यही है कि बंदा माँ की कोख से वली बनकर पैदा हुआ। गौसे आजम माँ की कोख से वली बनकर पैदा हुआ। और वो भी कैसे वली? सारे वलियों में तन्हा गौस पाक वो हैं जो माँ की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। सुना है कि नहीं आपने? 18 पारों के हाफिज। गौसे आजम के वालिद जनाबे अबू स्वाले फरमाते हैं, मेरे घर बेटे की विलादत से पहले रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में आए और मेरे नबी ने मुझे खुशखबरी दी, ए अबू स्वाले, ए मेरे बेटे, अनकरीब तेरे घर में एक बच्चा पैदा होगा। अल्लाह तेरे बेटे को वलियों में वही मकाम देगा जो मकाम अल्लाह ने मुझे नबियों में अता फरमाया। तेरा वो बेटा मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। आप सोचें, इसीलिए हम सुन्नियों का ये मानना, मेरे नबी इमामुल अंबिया हैं और गौसे आजम इमामुल औलिया हैं। मेरे नबी सारे नबियों के सरदार और गौसे आजम सारे वलियों के सरदार। कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, 18 पारे याद करके आए। कितने पारे बच गए बाकी? जी 18 माँ की कोख से याद करके आए, बाकी बचे 12। 12 का क्या हुआ? सीरत की किताब में आता, जो बाकी 12 बचे थे वो भी आपकी वालिदा सैयदा फातिमा ने आपको याद कराया है। यानी बेटे को पूरा हाफिज़े कुरान किसने बनाया? माँ ने बनाया। किसने बनाया? माँ ने। क्यों बनाया माँ ने? क्योंकि माँ दीनदार थी, दीनदार। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, आपने गौसे आजम के वालिद का सेब वाला वाकया सुना है कि नहीं सुना? मुझे नहीं पता आपके गांव में कभी बयान हुआ कि नहीं। शहरों में बयान होता रहता है। सेब वाला वाकया सुना है आपने? आप चले जा रहे थे, नहर में सेब बह रहा था, भूख लगी थी या रोजे से थे, उठाया खा लिया। फिर एहसास हुआ कि सेब के मालिक से मैंने इजाजत नहीं ली थी। गए मुआफी मांगने, तो सेब के मालिक ने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तुम्हें कफारे के तौर पर मेरे बाग में नौकरी करनी पड़ेगी। सुना है आपने ये? गौसे आजम नौकरी करने लगे। क्या करते थे आप? झाड़ू लगाकर सूखे पत्ते उठाते थे, तैयार फलों को तोड़कर बाजार में बेच कर आते थे, रात भर जागकर बाग का पहरा देते थे। बाग के मालिक अब्दुल्ला सुमई की बकरियां चराते थे, उनके घर का पानी भरते थे। 8 साल या 10 साल पूरे हो गए। आपने अब्दुल्ला सुमई से कहा, अब वो जो मैंने सेब खाया था माफ हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी एक काम और करना पड़ेगा। कहा क्या काम है? कहा मेरी एक बेटी है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। ये भी सुना है आपने? मैं पूरा वाकया तफसील से बयान नहीं करता, जो असल मोती आपको देना चाहता हूं गौर से सुनिएगा, और मेरी बहनें भी सुने, गौर से सुनिएगा। अब्दुल्ला सुमई ने कहा मेरी एक बेटी है, उससे निकाह करोगे तो माफ कर दूंगा। कहा मुझे मंजूर है। कहा जल्दबाजी मत कर, पहले सुन तो सही। मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी बहरी है, कई ऐब गिना दिए। जनाबे अबू साले ने कहा मंजूर। ऐसी माजूर लड़की, ऐसी अपाहिज लड़की, अगर इससे निकाह करके जिंदगी भर खिदमत करके ये सेब खाने की गलती माफ हो सकती है, तो मैं उसको माफ कराने के लिए ये सब भी करने को तैयार हूं। कम से कम ये सेब की गलती दुनिया में माफ हो जाए, आखिरत की पकड़ से बच जाऊंगा। सोचिए कैसे लोग होते थे वो। कहा मुझे मंजूर। निकाह हो गया। कमरे में गए, रात बीवी के कमरे में दाखिल हुए तो सलाम किया। सलाम किया तो बीवी ने जवाब दिया। जवाब सुना तो कान खड़े हो गए। ससुर साहब ने तो कहा था बहरी है, फिर सुन कैसे लिया? ससुर साहब ने कहा था गूंगी है, फिर जवाब कैसे दे दिया? और करीब गए तो देखा हुस्न की पैकर दुल्हन के जोड़े में बैठी है,
खुश नहीं हुए, घबरा गए कि बीवी के बारे में जो कुछ बताया गया था इसके अंदर तो वो कोई बात नजर नहीं आती। फौरन निकल कर बाहर आ गए। उसके बाद का पूरा वाकया आपने सुना होगा। ऐ मुसलमानों, क्या आप जानते हो असल जो इसमें मैसेज है वो क्या है? जरा सोचिए तो सही। अब्दुल्ला सुमई के बाग में अबू साले नौकरी कर रहे हैं, 8 साल या 10 साल नौकरी कर रहे हैं। उसी बाग में एक कोने में अब्दुल्ला सुमई का मकान भी मौजूद है और मकान के अंदर उनकी बेटी सैयदा फातिमा उम्मुल खैर भी रहती हैं। बेटी कमरे में मौजूद है, नौजवान अबू साले बाग में मौजूद हैं, लेकिन बेटी ने कभी 10 साल में झांक कर लड़के की तरफ नहीं देखा। अबू साले ने घर में झांक कर कभी अब्दुल्ला सुमई की बेटी की तरफ नहीं देखा। ये बुढ़ा घर में अकेला रहता है, ये इसके बीवी बच्चे भी हैं, चलो घर में जरा झांक कर देख लो। 8 साल या 10 साल उसी बाग में रहे, लेकिन घर में कभी ताक झांक नहीं की। और घर में जो अब्दुल्ला सुमई की बेटी थी सैयदा फातिमा, उन्हें पता था एक नौजवान सैयद सादा यहाँ बाग में नौकरी करता है, उन्होंने कभी बाग में झांक कर उसको नहीं देखा। ऐ मुसलमानों, जब बाप अबू साले की तरह तकवा तहारत का पहाड़ होता है, खौफे खुदा में लरजने वाला होता है, और माँ सैयदा फातिमा की तरह शर्म हया की पैकर होती है, अल्लाह रसूल की फरमाबरदार होती है, तो ऐसे ही माँ बाप के मिलने पर अल्लाह गौसे आजम जैसी औलाद अता फरमाता। और जब बाप गालियां देने वाला हो, आईपीएल देखने वाला हो, झूठ बोलकर 4 पैसे कमाने वाला हो, और माँ सीरियल देखने वाली, बिग बॉस देखने वाली, रज जगह में नाचने वाली, बेपर्दा शादी में, मंगनी में, निकाह में आने जाने वाली हो, ऐसे माँ बाप के मिलने पर न गाजी पैदा होते हैं, न नमाजी पैदा होते हैं, या तो यूट्यूबर पैदा होते हैं, या तो टिकटॉकर पैदा होते हैं, या तो पबजी चैंपियन पैदा होते हैं, या तो जंगली रमी खेलने वाले पैदा होते हैं, या तो माँ को गाली देने वाले पैदा होते हैं, या तो बाप को झिड़की देने वाले पैदा होते हैं। इसीलिए सूफिया ने बड़ी प्यारी बात कही, गौर से सुनना सुन्नियों। सूफिया फरमाते हैं बाप दीनदार होता है तो दीन घर की दहलीज तक पहुंचता है, मां दीनदार होती है तो दीन आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो जाता है। गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। बाप का कमाल था कि मां का कमाल किसका था जी? 7 साल की उम्र में गौसे आजम हाफिज कुरान बन गए। बाप का कमाल था कि मां का, आप बताइए, अरे कैसी माएं थी वो, अपने बेटों को कुरान हिफ्ज कराती थी। और आज की माएं, बेटा दस्तरखान पर खाना खाने बैठे, ये भी नहीं पूछती कि हाथ धोया है कि नहीं धोया। खाने से बच्चा खाना शुरू कर दे, माँ ये भी नहीं कहती कि बिस्मिल्लाह पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़। खाने के बाद, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि नहीं कहा? क्या माएं ये तरबियत देती हैं औलाद को? याद रखना सुन्नियों, जब तक माएं सैयदा फातिमा उम्मुल खैर की तरह थी जो कुरान पढ़कर सोती थी, तो किसी माँ की कोख से अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा 18 पारों का हाफिज बनकर पैदा होता था, और किसी नेक माँ की कोख से ख्वाजा बख्तियार काकी जैसा बेटा 14 पारों का हाफिज बनकर पैदा होता था। जब माएं वजू करके बेटों को दूध पिलाती थी तो माओ की पाकीज़ा कोख से सुल्तानुल हिंद ताए रसूल गरीब नवाज जैसे बेटे पैदा होते थे। जब माएं वजू करके अपने बेटों को दूध पिलाती थी तो बेटे शेरे मैसूर टीपू सुल्तान बना करते थे। और जब माएं आटा गूंथते गूंथते सीरियल देखेंगी, फिल्में देखेंगी, दाल चावल चुनते चुनते टीवी सीरियल देखेंगी, बिना दुपट्टे के दिन भर घर में घूमेंगे फिरेंगी, झाड़ू लगाएंगे बिना दुपट्टे के, जमीन पोंछेंगे बिना दुपट्टे के, आटा गूंदेगी बिना दुपट्टे के, सालन पकाएंगी बिना दुपट्टे के, तो क्या बताइए ऐसी माओं की कोख से कोई नेक बेटा पैदा होगा? इसीलिए आज हमारे यहाँ चर्सी बहुत बढ़ रही है, शराबी बढ़ रही है, बेहया बढ़ रही है, बेगैरत बढ़ रही है। आज सोसाइटी में जितनी बुराइयां बढ़ रही हैं, इन तमाम बुराइयों के पीछे औलाद ही कसूरवार नहीं है, बल्कि माँ बाप का भी 100% हाथ। एक माँ आकर मुझसे कहती, हजरत, ये मैं आपके पास कूड़ा में पहले भी कह चुका हूं, आज भी सुन ले। एक माँ आकर कहती, हजरत दुआ करिए, मेरा बेटा गलत दोस्तों की सोहबत में
नशा करने लग गया। मैंने कहा क्या उम्र है बेटे की? कहती है 22-23 साल का, 22-23 साल का। मैंने उस माँ से कहा तेरा बेटा नशा कब से करने लगा? कहने लगे 2-3 महीना हुआ। मैं उस माँ से कहता हूं तेरे बेटे के शराबी होने का रोना रो कि तू जैसी माँ का जाहिल होने का रोना रो? कैसी माँ है तू? 9 महीने तूने उसी को अपने शिकम में रखा, अपनी जान दांव पर लगाकर तूने उसको जन्म दिया, अपने रगों का खून दूध में मुंतकिल करके 2 साल तक सीने से लपटा कर तूने उसको दूध पिलाया, तूने उसके राल नाक थूक को साफ किया, तूने उसके पेशाब पैखाने उल्टी को साफ किया, तूने उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, लुकमा बनाकर खाना सिखाया, तोतली जबान को बोलना सिखाया। कैसी माँ है? अरे 20-22 साल बेटा तेरे साथ था और 22-23 साल के बेटे को तू नमाजी नहीं बना सकी और 2-3 महीने में शराबियों ने उसको शराबी बना दिया। सारा कसूर तेरी औलाद का है, तेरा कोई कसूर नहीं। इसीलिए मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, तो गौर से सुनिएगा। मेरे नबी ने सैयदना अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा जब दुनिया वाले निकलते हैं रिश्ता तलाश करने तो 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहले हसब नसब देखते हैं। हम शेख हैं, बेटी शेख की लाएंगे। हम सैयद हैं, गैर सैयद के यहां शादी नहीं करेंगे। हम खान हैं, खान से नीचे किसी से बात नहीं करेंगे। नबी फरमाते सबसे पहले लोग हसब नसब देखते। फिर दूसरी चीज माल देखा जाता है, लड़की का बाप मालदार है कि नहीं है, मकान कैसा है, गाड़ी है कि नहीं, बैंक बैलेंस है कि नहीं, प्लॉट है कि नहीं, खेत खलियान है कि नहीं। अगर मैं उसकी बेटी ब्याह कर लाऊंगा तो कितना माल साथ में लेकर आएगी। आका फरमाते हसब नसब देखते हैं, फिर माल देखते हैं, उसके बाद हुस्न जमाल देखते हैं। लड़की का रंग कैसा है, लड़की के बाल कैसे हैं, लड़की की हाइट कितनी है, लड़की की आंखें कैसी हैं। आका फरमाते अबू हुरैरा दुनिया वाले 3 चीजें पहले देखते हैं, लेकिन तू चौथी चीज पहले देखना। और चौथी चीज क्या है? आका फरमाते अबू हुरैरा पहले दीनदारी देखना। अगर लड़की दीनदार हो, हसीन और जमील ना हो तो भी बिस्मिल्लाह करना। लड़की दीनदार हो, हसब नसब ना मिले तो भी बिस्मिल्लाह करना। लड़की दीनदार हो, गरीब की बेटी हो तो भी बिस्मिल्लाह करना। और मौलाए कायनात फरमाते हैं जिसने हुस्न देखकर शादी की, हुस्न ढल जाने वाला है। जिसने माल देखकर शादी की, माल खत्म हो जाने वाला है। और जिसने दीनदारी देखकर शादी की, अल्लाह दीनदारी में बरकत अता करने वाला है, अल्लाह इज्जत अता करने वाला है। बल्कि एक हदीस शरीफ में यहां तक आता जिसका मफहूम है जिसने दीनदारी देखकर शादी की, अल्लाह उसको मालदारी भी अता फरमाएगा। आज हमारे यहां शिकायत करती है माएं, अब थके तो नहीं ना जी, माएं शिकायत करती हजरत हम तो फंस गए, अभी बेटी के हाथ की मेहंदी का रंग छूटा नहीं और आदमी 2 बार मार भी चुका है, 2 बार हाथ उठा चुका है बीवी पर। अभी मेरी बेटी 1-1.5 महीने हुए शादी हुए और सास ताना देने लग गई, ससुर धमकी देने लग गया, शौहर हाथ उठाने लग गया। ऐ मुसलमानों वजह क्या है? आप बहू पसंद करके ले आई, आपने उसके अंदर सब कुछ देखा, जांच परख कर ले आई, उसके बावजूद भी घर आने के बाद घर महाभारत का मैदान बन गया, घर फितने का शिकार हो गया। आपका जवान बेटा आपसे उलझने लग गया, आपके साथ बदतमीजी करने लग गया। आखिर वजह क्या है? इतना जांच परख कर लेकर आई थी तो लड़की के आते ही घर खुशहाल हो जाना चाहिए था। तबाही, परेशानी, बर्बादी, मुसीबत, झगड़े क्यों आ गए? तो वजह यह है तूने रिश्ता तलाश किया दुनिया वालों के एतबार से, और आका ने फरमाया दुनियादारों की तरह तूने रिश्ता देखा। अगर दुनियादारों की तरह न देखता, अपने नबी के फरमान पर अमल करता, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं लड़की काली कलूटी होती, लड़की गरीब की बेटी होती, लेकिन नमाजी होती, शर्म हया की पैकर होती, कुरान की तिलावत करने वाली होती, अपने माँ बाप की इज्जत करने वाली होती। उस गरीब की बेटी को ब्याह कर अपने घर लाते, यकीनन उसके कदम आपके घर पड़ते, अल्लाह आपके घर को जन्नत का नमूना बना देता। सुभान अल्लाह। लेकिन आपने
दीनदारी नहीं देखी, दुनियादारी देखी। अब मैं अपनी माओ के लिए एक बात दर्ज करूंगा, तवज्जो है ना आप सबकी, गौर से सुनिएगा। आज हमारे यहां लोग पर्दा नहीं करते, जबकि याद रखना सुन्नियों, ये हमारी बहनें सुन ले गौर से, लड़का जब बालिग हो ना, लड़का बालिग हो तो बालिग होते ही उस पर एक चीज फर्ज हो जाती है, और वो है 5 वक्त की नमाज। क्या है जी? जिनको मालूम है बोले, जिनको नहीं मालूम वो भी सुन लें और जोर से बोले। लड़का जैसे बालिग हुआ, 11.5, 12, 13 साल का हुआ, नमाज फर्ज हो गई। लेकिन लड़की जब बालिग हुई तो लड़की के बालिग होते उस पर 2 चीजें फर्ज हो जाती हैं। सबसे पहली चीज पर्दा, और दूसरी चीज नमाज। सबसे पहली चीज क्या है? पर्दा, और फिर नमाज। और पर्दा भी कैसा? कहा गया औरत इतनी बुलंद आवाज से कुरान न पढ़े कि कोई गैर महरम सुन सके, पड़ोसियों को आवाज सुनाई दे, राह चलते किसी मुसाफिर को आवाज सुनाई दे। इतनी बुलंद आवाज से औरत को कुरान की तिलावत की इजाजत नहीं है। फिर औरत माइक पे आके नाज शरीफ पढ़े, सवाब मिलेगा उसको? क्या कुरान की तिलावत से अफजल है नबी की नात पढ़ना? फिर कैमरे के सामने आकर पढ़े, उलमा की मौजूदगी में पढ़े, क्या सवाब मिलेगा उसको? मेरे नबी ने फरमाया औरत का सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि वो अंदर वाले कमरे में नमाज पढ़े, और अंदर वाले कमरे में भी पढ़े तो कैसे? कहा गया एक औरत जब नमाज के लिए खड़ी हो तो उसकी कलाई, चेहरे की गोलाई, दोनों पांव के पंजे ये खुला रह सकता है, अलावा उसके पूरा जिस्म ढका हो। और कैसा ढका हो? कहा गया सर पर दुपट्टा ऐसे लपेटे कि बाहर चोटी न लटक रही हो, 2-4 बाल पेशानी पर न लटक रहे हों, बल्कि उसने पूरे बाल लपेट लिए, लेकिन दुपट्टा पतला था और पतले दुपट्टे से बालों की रंगत दिखाई दे रही थी कि इसके सर के बाल काले हैं या इसके सर के बाल सफेद हैं या इसने बालों में मेहंदी लगा रखा है। तो अगर बाल की रंगत दिखाई दे, चोटी और बाल नहीं, अगर नमाज में खड़ी हो बंदी रब के हुजूर और दुपट्टा लपेटने के बाद भी उसके बाल की रंगत जाहिर होती हो, तो कहा गया नमाज नहीं होगी। इस नमाज का दोहराना वाजिबुल लियादा है। आप सोचे बंदी रब के हुजूर खड़ी है मुसल्ले पर, फिर भी इतना पर्दा है, जब उस पर्दे की हालत में सर के बाल का रंग दिखाई ना दे वरना नमाज नहीं होगी, तो क्या इस औरत को बाल खोलकर जगह में नाचने की इजाजत होगी? 10 मुहर्रम को यही औरत बाल खोल के ताजिया देखने जाए, इसको सवाब मिलेगा। यही औरत उंगली पकड़ के स्कूल में जाए टीचर से मीटिंग करने के लिए, बच्चे की उंगली पकड़ के स्कूल में टीचर से मीटिंग करे, क्या शरीयत ने इसकी इजाजत दी है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज 2-2.5 मीटर का दुपट्टा हमारी कौम की बच्चियों से उठाया नहीं जाता। दुपट्टा कब ओढ़ती है? जब अजान शुरू हुई तो दुपट्टा ओढ़ा, अलावा उसके दिन भर बिना दुपट्टे के। झाड़ू लगाना है तो पहले दुपट्टा हटाओ, जमीन पोंछना है तो पहले दुपट्टा हटाओ, आटा गूंदना है तो पहले दुपट्टा हटाओ, बर्तन धोने हैं तो पहले दुपट्टा हटाओ। याद रखना ये मुसलमान औरतें जीते जी 2-2.5 मीटर का 100-150 ग्राम का दुपट्टा अपने सर पर रखने को तैयार नहीं है। 2-2.5 मीटर का कॉटन का दुपट्टा इनको पहाड़ मालूम देता है। आज तुम दुपट्टा नहीं ओढ़ती हो, लेकिन मरने के बाद जब तुम्हें 22 गज के कपड़े के लट्ठे में लपेटा जाएगा और लपेट कर कब्र में डाला जाएगा, 2 मीटर का दुपट्टे का बोझ नहीं उठा पाती, 22 गज के लट्ठे का बोझ कैसे कब्र में उठाएगी? सूफिया फरमाते एक औरत जो बेपर्दा घूमती है ना, ये मुंह खोलकर ये शादी में जा रही आ रही है बिना नकाब बिना दुपट्टे के, ये तो अब मेरी मजबूरी है। ये औरतें बैठी हुई हैं, चेहरे खुले हुए हैं,
गौर से देखूं तो न जाने कितनों के सर भी खुले होंगे, मैं उस तरफ नजर ही नहीं करता। वरना अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस से नेमत के तौर पर बताऊं, ये तो मजबूरी है कि आपके इन इलाकों में आते 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 मैं भी यूज्ड टू हो गया और मैं ये सब इग्नोर करने लग गया। वरना पहले कहीं ऐसी महफिल में जाना होता, मैं इंतजामिया से कहता पहले यहाँ पूरा पर्दा लगाओ फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा। मैं तकरीर ही नहीं करता। फिर मेरी कौम ने क्या किया जानते हो? मेरी कौम ने पर्दा लगाने से आसान था कि यार इनको बुलाया ही मत, इनको मत बुलाओ, चलेगा, पर्दा नहीं लगाएंगे, यानी बेहयाई करेंगे, बेगैरती करेंगे, जो इस्लाह करेगा उसको नहीं बुलाएंगे। ये मेरी कौम की पोजीशन। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के फर्जवानों, सूफिया फरमाते हैं एक औरत जो बिन दुपट्टे के जिंदगी भर घूमती फिरती है, लोगों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलती है, अपना चेहरा लोगों को दिखाती है, नीम उरिया लिबास पहनती है, तंग कपड़े पहनती है, पहनकर भी जिस्म के आज़ा जाहिर होते हैं। सूफिया फरमाते जब वो मर जाती है और मरते वक्त उसको कफन में लपेटा जाता है तो आपस में फरिश्ते आपस में देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे से कहते ये देखो, ये देखो, जो जिंदगी भर बेपर्दा घूमती रही अब लोग इसको पर्दे में कब्र में उतार रहे हैं। जिंदगी भर तो जीते जी कभी पर्दा ना किया, अब इसको पर्दे में लपेट रहे हैं। जानते फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं जमीन वालों, अरे 22 गज का लट्ठा नहीं, अगर पूरी जमीन के कपड़े में लपेट दो तो भी तुम इस बेहया को जहन्नम से नहीं बचा सकती। मेराज की रात आप जानते हैं, अगर मैं इसको बयान करूं ना बहुत तफसीली हदीस, बहुत लंबी हदीस शरीफ है, बहुत वक्त चाहिए, मुख्तसर को। खातून जन्नत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, ये दोनों मुलाकात करने आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर के पास आए तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि सिसकियां बन गई। जब दोनों ने देखा तो वो भी ज़ारो कतार रोने लगे, फूट फूट कर रोए। जब कुछ तसल्ली हुई तो खातून जन्नत ने अर्ज किया, बाबा आप इतना क्यों रो रहे थे? घर में आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, क्या हो गया, क्यों रो रहे थे? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ फातिमा, मेराज की रात मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम में जलता हुआ देखा। जब भी मुझे वो औरतें याद आती है ना, मैं रोने लगता। मौलाए कायनात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें बताएं कि वो औरतें जहन्नम की आग में क्यों जलाई जा रही, जहन्नम में क्यों जल रही? मेरे नबी फरमाते मैंने एक औरत को देखा, उसको जहन्नम में सर के बालों के बल लटकाया गया, नीचे से फरिश्ते आग का अजाब देते। एक औरत को उसके पांव के बल लटकाया गया, यानी उल्टा लटकाया गया, नीचे से फरिश्ते आग का अजाब देते। एक औरत को उसके सीने के बल लटकाया गया, नीचे से फरिश्ते आग का अजाब देते हैं। मौलाए कायनात ने अर्ज किया, आका इन औरतों पर अजाब क्यों होता था? अब मेरी माएं बहनें सुन ले, मैंने कहा ना बहुत लंबी हदीस है, मैं मुख्तसरन सिर्फ आपको बताता हूं। मेरे आका फरमाते मैंने जब ये सवाल जिब्राइल से किया, जिब्राइल इन औरतों को अजाब क्यों होता है? अगर गुनाह एक है अजाब एक ही होना चाहिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की औरतें हैं जो दुनिया में बाल बिखेर कर निकलती थी, अपने काले घने लंबे बालों पर नाज करती थी और दुनिया में खोल खोल कर फिरा करती थी। इनको जहन्नम में बालों के बल लटकाया जाएगा। और जो ऐसे कपड़े पहनती थी कि कपड़े पहनने के बाद भी उनके हाथ पांव दिखाई देते थे, या तो कपड़ा पतला होता था या तो लेगिन पहन लिया, टाइट कपड़ा पहन लिया, पहनकर भी पूरे जिस्म का उभार जाहिर है, इनको पैरों के बल लटकाया जाएगा। और जो नीम उरिया लिबास पहनती थी, अपने सीने लोगों को दिखाती थी, इनको सीने के बल लटकाया जाएगा। ऐ सरकारे मदीना के प्यारेवालों, पता चला दुनिया में जिस्म के जिस आज़ा की तुम नुमाइश करोगी उसी आज़ा के जरिए तुम्हें जहन्नम की आग में लटकाया जाएगा। अब सुनो दिल्ली का वाकया। दिल्ली की सरजमीन पर एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम है निजामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये महबूब इलाही नहीं है, ये दूसरे बुजुर्ग निजामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी मज़ार शरीफ जानते हो कहां है? इनकी और इनकी वालिदा की दोनों की कब्र ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार में
जहां औरतों के बैठने का सेक्शन है ना, वहां पर इन दोनों की मजार मौजूद। एक मर्तबा दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी, ये मेरी सारी बातें बहनों के लिए। एक मर्तबा दिल्ली में कहत पड़ा, बारिश नहीं हो रही, लोग एक एक कतरे पानी को तरस रहे थे, दुआएं कर करके थक गए, जानवरों को पानी देना बंद कर दिया ताकि इंसानों के काम आए। जानवर प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। आखिरकार जब सब लोग ये समझ गए अब बचना मुश्किल, तो आए निजामुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तवज्जो है ना आपकी? निजामुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, आकर कहते हुजूर हमने तो अपनी कोशिशें कर ली, फिर भी बारिश नहीं हुई, आप अल्लाह के वली हैं, दुआ करें, अगर बारिश नहीं हुई तो हम सब मारे जाएंगे, बीवी बच्चे मारे जाएंगे। अब जानते हो वली ने क्या किया? मुसल्ला नहीं बिछाया, तावीज नहीं लिखी, ये नहीं कहा जाओ बकरा लेकर आओ, मुर्गा लेकर आओ, जाफरान लेकर आओ, डोरे नाड़े धागे लेकर आओ, कुछ भी नहीं। अपने घर में चले गए। मरहुमा वालिदा का कमरा था, माँ का इंतकाल हो गया था। जहां माँ के कपड़े रखे थे ना, अपनी वालिदा के कपड़ों में से दुपट्टे का एक धागा निकाला, एक धागा दुपट्टे का निकाला, वापस आए। लोग हैरान थे कि आखिर करेंगे क्या। बाहर आने के बाद खुले आसमान के नीचे खड़े हो गए, दुपट्टे का धागा उठाकर कहते हैं, ऐ अल्लाह, ये तेरी उस पाक दामन बाहया बापर्दा बंदी के दुपट्टे का धागा है जिसके सर के बालों को बिना दुपट्टे के कभी उसके बेटे निजामुद्दीन ने नहीं देखा था। ऐ अल्लाह, इसी धागे के वसीले से दुआ करता हूँ, आसमान से बारिश नाजिल कर। तारीख में आता है अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, बादल उमड़ धुमड़ कर आए और पूरे दिल्ली में बारिश शुरू हो गई। ऐ सुनियो, मैं वो मां कहां से लाऊं कि जिस मां के दुपट्टे का धागा आसमान से बारिश के नुज़ूल का वसीला बनता था। मैं वो बीवी कहां से लाऊं जो बीवी अपने आप को हाकिम नहीं, अपने शौहर की कनीज समझती थी और शौहर की खिदमत में सब कुछ कुर्बान कर देती थी। एक वली है, कई दिनों से खाने पीने का सामान घर में खत्म है, कई दिनों से बीवी भी भूखी, खुद भी भूखे, थके तो नहीं ना, दोनों मियां बीवी भूखे। एक मर्तबा सुबह सवेरे निकले काम पर जाने के लिए, तो बीवी से कहा मैं जा तो रहा हूं रोजी तलाश करने, कई दिनों से जा रहा हूं, रोजी नहीं मिल रही, आज तो दुआ करना अल्लाह रोजी दे। तो जानते हो बीवी ने क्या कहा? बीवी ने कहा मैं दुआ तो रोज करती हूं, लेकिन मैं जहां आपके लिए रोजी की दुआ करती हूं, वहीं मैं ये भी दुआ करती हूं कि अल्लाह मेरे शौहर को हराम रोजी से बचा ले, मेरे शौहर को हराम रोजी से। शौहर की आंख में आंसू भर आए। शौहर ने कहा मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकता हूं, तेरी भूख मुझसे देखी नहीं जाती, आज जहां से हो जैसे हो कुछ ना कुछ तेरे लिए लेकर आऊंगा। तो बीवी रोते रोते पांव पकड़ लेती है और पकड़कर क्या कहती जानते हो? कहती है मैं भूखी मरना तो गवारा कर सकती हूँ, हराम का लुकमा खाना गवारा नहीं कर सकती हूँ। उसकी वजह कि अगर आपने मुझे हराम का लुकमा खिला दिया, आग की पेट की आग तो बुझ जाएगी, लेकिन जहन्नम की आग का क्या होगा? मैं दुनिया में पेट की आग बर्दाश्त कर सकती हूँ, जहन्नम की आग नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं कहां से लाऊं वो बीवी, बताओ कहां से लाऊं? आज तो बीवियां कहती इस साल बहुत सी शादी है, 8-10 नया जोड़ा सिलाना पड़ेगा। मेरी बहन को उसके आदमी ने कितना जेवर बनवा दिया, और तुमने जो शादी में दिया था उसके अलावा तुमने आज तक एक कांच की चूड़ी नहीं दिलवाई मुझे। बताइए है कि नहीं? बीवियां ताने देती, बीवियां शौहरों को बातें सुनाती। जरा देखो खातूने जन्नत की जिंदगी, 2 वाकयात बताऊं खातूने जन्नत, जिंदगी का आखिरी वक्त खातूने जन्नत बिस्तर पर है, अपने शौहर मौलाए कायनात से कहती अली मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप मुझसे राजी हैं कि नाराज? हजरत अली ने कहा फातिमा ये कैसा सवाल, मैं क्या तुझसे कभी नाराज हुआ? क्या मैंने तुझे डांटा? मैंने तुझसे बातचीत बंद कर दी? क्या मेरा रवैया बदल गया? फातिमा ये सवाल तूने पूछा कैसे? तो जानते हो खातून जन्नत क्या कहती है? कहती नहीं नहीं अली, आपने डांटा नहीं, आपने बातचीत बंद नहीं की, आपका रवैया भी नहीं बदला,
फिर भी मैं जानना चाहती हूँ आप मुझसे राजी हैं कि नाराज हैं। हजरत अली ने कहा फातिमा तू ये क्यों पूछती है, इसके पूछने की वजह क्या है? तो जानते हो खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, वो कहती है मेरे बाबा ने आखिरी वक्त में मुझसे कहा था ऐ फातिमा जब तुम मुझसे आकर मिलना तो इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी होना चाहिए। अल्लाह अकबर। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, जिनको अल्लाह के हबीब ने दुनिया में जीते जी सिर्फ जन्नत का मुजदा नहीं जन्नती औरतों की सरदारी अता कर दी, वो भी फिक्र करे मेरा शौहर राजी है कि नाराज है। और हमारे घर की औरतों को फिक्र है अब्बा राजी है कि नहीं, अम्मा राजी है कि नहीं, शौहर राजी है कि नहीं। मैं इन तमाम औरतों से कहना चाहूंगा सुन लो, ऐ मेरी कौम की खवातीन, खातून जन्नत की कनीजों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुन लो, अगर तुमसे पूरी कायनात राजी हो लेकिन तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज तो पूरी कायनात मिलकर भी तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं करा सकती। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं एक औरत जो इस हाल में रात करे कि उसका शौहर उससे नाराज हो, उस औरत पर रात भर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजा करते। दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि अल्फा अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, आप देख रहे हैं कि हमारी आज की इस महफिल पाक के खुसूसी मेहमान मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज हैं। जो हजरत बैठे हैं जिनकी तवज्जो है वो जरा कहें सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत तशरीफ लाए, मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, मुझे बस 5-7 मिनट का वक्त दें अगर इजाजत है आपकी जी, ताकि मैं अपनी गुफ्तगू समेट सकूं। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, देखिए एक मेहमान जो आने वाले थे वो नहीं आए तो उनके ना आने पर बहुत से लोग नाराज हुए, लेकिन इतने बड़े बड़े मेहमान और हमारी जमात के उलमा इकराम आए हैं, क्या इनके आने पर आपको कोई खुशी नहीं हुई जी? जिनको हुई जरा कहे अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आप जो बैठे, मैंने तो शुरू में ही आपसे कहा ना कि जो आने वाले मेहमान के नाम पर आए थे, जब पता चला मेहमान नहीं आ रहे हैं तो वो चले गए या तो नहीं आए, लेकिन जितने बैठे हैं ये किसी मुकर्रिर के नाम पर नहीं आए, गौसे आजम के नाम पर आए हुए हैं। और इसीलिए तो बैठे हुए हैं ना, क्योंकि गौसे आजम के नाम पर आए हुए हैं। अल्लाह आप सबका आना कबूल फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूं। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, तो खातून जन्नत ने यह कहा नहीं अली, मैं इसलिए नहीं पूछते कि आप नाराज, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे आका ने मुझसे यह फरमाया था कि फातिमा जब तुम मुझसे आकर मिलना तो इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी होना चाहिए। और हदीस शरीफ में आता है जो औरत इस हाल में रात करे कि उसका शौहर उससे नाराज हो, उस औरत पर रात भर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजा करते हैं। और दूसरी जगह पर आया मेरे आका फरमाते जो औरत इस हाल में रात करे, रात इस हाल में गुजारे कि उसका शौहर उससे राजी हो, तो उस औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 8 दरवाजे। अब हमारी माओ बहनों बच्चियों को चाहिए कि वो अपने अंदर दीनी जज्बा पैदा करने की कोशिश करें और आज की इस महफिल पाक में जो कुछ सीखा है उस पर अमल करने की कोशिश करें। कहे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात, कंक्लूजन क्या है पूरी तकरीर का? हुजूर गौसे आजम मां की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। 7 साल में
हाफिजे कुरान हो गए। 18 साल की उम्र तक शहरे जीलान के मुख्तलिफ मदारिस में, मकातिब में आपने इल्म दीन हासिल किया। 18 साल के हो गए तो हुसूल इल्म के लिए बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए। बगदाद में मदरसे अरबिया निजामिया में 8 साल तक तालीम हासिल की। जीलान के 18 और बगदाद शरीफ के 8, कितना हो गया टोटल जी? 26 साल। कितने हो गए? जो मां की कोख से वली बनकर पैदा हुआ वो 26 साल तक दीन सीखे। और गौसे आजम के नाम लेवाओं की पोजीशन क्या है? मां की कोख से अंगूठा छाप पैदा हो और कब्र में भी अंगूठा छाप चले जाए। 3-3, 4-4 बच्चों के बाप बन गए। गुस्ल का तरीका ही मालूम नहीं। शादी होकर 18 साल हो गए, बीवी के हुकूक ही मालूम नहीं। 38 साल का जवान हो गया, माँ बाप का हक क्या रखा रब रसूल ने पता ही नहीं। हराम हलाल की तमीज नहीं, जायज नाजायज का फर्क मालूम नहीं। शादियों की रस्मों को, शादी ब्याह की रस्मों को दीन से ज्यादा अहमियत दोगे। ढोल तो बजेगा, पटाखे तो बम फूटेंगे, वीडियो शूटिंग तो होगी, बारात डीजे के साथ जाएगी, रत जगह तो होगा, हल्दी मेहंदी तो करेंगे, जूता चुराई तो करेंगे, शादी में 56 भोग तो पकेगा। जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है उसको असल दीन समझकर मजबूती से पकड़ लिया और दीन के बारे में कुछ पता नहीं है। अब जाते जाते तल्ख बात कहता जाऊंगा। अरे बेटी की शादी में माँ बाप जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, औकात से बढ़कर बेटे बेटी की शादी में खर्च करते हैं। लेकिन जरा बताइए, जिसका जोड़ा 1.25 लाख का सिलाया, जिसके हाथ में मेहंदी पर हजारों खर्च किए, वीडियो शूटिंग पर हजारों खर्च किए, जिस बेटी को ब्याहने के लिए, हाथ पीला करने के लिए तूने लाखों रुपए खर्च कर दिए, क्या बता उस बेटी की शादी से पहले मां ने उसको बिठाया और बिठाकर गुस्ल का तरीका भी सिखलाया। बेटे का जोड़ा तो सिलवा दिया 80,000 का, डीजे भी बुक किया, बैंड बाजा भी, पटाखे भी खरीद लाए, रत जगह भी कर लिया, सब कुछ तूने धूमधाम करके शादी करा दी। लेकिन शादी कराने से पहले अपने बेटे को क्या गुस्ल का तरीका बताया? बीवी के हुकूक बताए? ए जश्ने गौसुल वरा की महफिल में आने वालों, महज रस्मो रिवाज वाले सुन्नी मत बनो, महज चादर गागर वाले सुन्नी मत बनो, महज जलसे जुलूस वाले सुन्नी मत बनो, महज हलवे पराठे बिरयानी पुलाव वाले सुन्नी मत बनो, महज नारे और नातों वाले सुन्नी मत बनो, इल्म वाले सुन्नी बनो, अमल वाले सुन्नी बनो। आज की महफिल का यही पैगाम है। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे प्यारे आका के पैगवानों, मुझे नमाज पर भी कुछ बातें अर्ज करना था लेकिन वक्त मुकम्मल हुआ। मैं मुफ्ती साहब किबला से अदबन गुजारिश करूंगा कि हजरत इसको जरूर जहन में रखें और लोगों की नमाज के एतबार से इस्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको नमाज पंजगाना की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।